चलिए क्वेश्चन नंबर कितने से बताना है, बोलो। तीसरा से 3 से। अब बात बिल्कुल ना करिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान पता करना है, ठीक है। तो देखिए अब तुम बताओ कि ये थीटा हो गया ए बी सी, क्या ये त्रिभुज सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल, क्योंकि ए यहाँ होना चाहिए, सी कहाँ होना चाहिए? यहाँ, क्योंकि थीटा का चाहिए यही ना दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको मानेंगे यहाँ। समझ में आई बात? तो साइन थीटा कैसे जाता है, ऐसे जाता है या ऐसे? कल बता रहे थे कैसे, ऐसे ना, यानी कि 3 और फिर काची हो गया ये निकालना है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर 3 दिया हुआ है 4 और इसके बराबर होता है p/h होता है। तो p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया, अब b इसमें गायब है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, चूँकि b बराबर जो होता है वो रूट के अंदर का होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होगा, ये ना होता है। तो चलो यहाँ से कैसे निकालना हम लोग को, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर घटा देना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर क्या करना है, घटा देना है। तो देखो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर घटाइएगा तो 7 और इसका वर्गमूल नहीं होता, तो ये आ गया आपका रूट 7। अब जिसका ये बोल रहा है उसका निकाल लीजिए। तो बोलता है कैसे का निकालना है, कॉस ए का। तो कॉस बराबर क्या होता है, चलो तुम बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कहाँ खोई हुई है हैं? h/p नहीं होता है, कॉस b/h होता है। कल ने बताया सेक यहाँ से यहाँ तक h के से b के पास आता है, ये उल्टा जाएगा, यानी b/ का हो गया h। या तो हम लोग लिख सकते हैं ab/ac लिख सकते हैं, या हिंदी में भी लिख सकते हैं। ab का मान कितना है और ac का मान 4, हो गया आंसर पहला का। दूसरा में क्या लिखना है कि tan a बराबर, तो tan ऐसा ही देखो कि tan कहाँ पे रहता है, यहीं पे ना, ऐसे आता है tan, यानी कि BC से चल के आवेगा किसके पास, AB के पास। तो BC 3 है और ये आपका AB कितना है, √7, निकल गया। और भी निकालना रहेगा। चलो सेक का बताओ, तो सेक ए बराबर क्या होगा, तुम बोलो। इसमें सेक ए का मान क्या होगा, तुमरे से पूछ रहे हैं। क्या होगा, सेक ऐसा ही देखो ना, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यानी 4 से √7 के पास हो जाएगा, है ना। चलो तो इसमें एक और बताओ, कॉट ए बराबर बताओ, तुम बोलो कॉट ए बराबर, कोई नहीं तुम बोलो। हाँ √7 हो जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। आप बोलिए सर साइन ए बराबर बताइए। तीन बटा, यही क्वेश्चन है था, उतार लो। खैर क्वेश्चन नंबर 4 का बोलिए, याद रहे। कहाँ है 4 में लिखा हुआ है, देखिए हाँ 15 कॉट ए बराबर का दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ए यहाँ लिख लीजिए, बी और सी, ठीक है। साइन ए और से के निकालना है। तो चलो इसमें कॉट को बराबर में ले लो, तो कॉट ए को जब बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है 8, गुणा में है तो भागा में। अच्छा कॉट थीटा बराबर होता क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉट यहाँ पे होता है, tan ऐसे आता है, कॉट ऐसे जाता है, यानी 8 ये हो जाएगा और 15, और कौन के सामने वाला कर्ण घटेगा ना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है ना। यानी कि कॉट बराबर आपका होता है b/p होता है, और इसमें h घट गया, h को हम लोग बोल रहे हैं AC, तो लिखेंगे चूँकि AC बराबर क्या होगा
ए बी का स्क्वायर या फिर बी सी का कर लो स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बी सी कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो 225 8 8 64 जोड़िए 4 5 9 6 2 8 2 का इसका वर्गमूल निकालो 7 7 49 यानी 17 हो जाएगा। यस सर। तो ये 17 आ गया। अब जो आपको निकालना है बहुत जगह पे के वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे के लगा देते हैं, के लगा देते हैं, एम लगा, आप जो भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे शॉर्ट में निकालना सर। तो चलो किसका किसका निकालना है साइन ए का। तो साइन ए बराबर का होता है पी बटा एच होता है। तो इसमें पी कौन है बोलो तो पी कौन है बी सी है ना जी, और एच कौन है ए सी है। तो आपका 15 बटा का हो गया 17 हो गया। अच्छा और का निकालना है सेक ए। तो सेक बराबर का होता है एच बटा बी होता है। एच इसमें कौन है ए सी है और बी कौन है ए बी है। तो 17 बटा का हो जाएगा 8 हो जाएगा। और निकालना है नहीं तो इसमें बताओ थोड़ा सा अपने तरफ से लिख लेते हैं। चलो तुम बोलो tan ए बराबर का होगा बोलो जल्दी। इतना लेट लगेगा बोलने में, घर नहीं पढ़ते का। tan ए बराबर 15 बटा 8 हो जाएगा। जब 8 बटा 15 हो रहा है कॉट का तो tan का उल्टा होगा है ना। हाँ तो तुम बोलो cos बराबर का होगा b बटा एच। फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं 8 बटा 17 होगा। चलो तो cosec बराबर का होगा इसमें cosec का मान क्या होगा 8 बटा 17 होगा। cosec का साइन ऐसे आएगा तो cosec कैसे जाएगा जी 17 बटा 15 ना होगा। हाँ तो तुम बोलो cos बराबर का होगा कहाँ होगा cos बराबर बाबू 8 बटा 17 ना होगा ना पढ़ लाल घरे हो। तुम बोलो जी तुम बोलो सेक बराबर का होगा। हाँ सेक बराबर इसमें क्या होगा खा के ना है। हाँ तो बोलो ना। हाँ तो ऐसे बोले हम सरब लग रहे हैं। उतार लो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है ना। चलो यहाँ से देख लेना है क्वेश्चन नंबर 5 का है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो सब का मान निकालना है। तो इसमें देखिए कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा जो होता है इसका फर्क ये त्रिभुज में कहाँ पे रहता है ये थीटा है। आप ए बी सी कहीं पे भी लिख सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो सेक यहीं पे ना रहता है ऐसे आता है यानी 13 से किसके पास 12 के पास। तो आपको घट गया ए बी यानी लंब घट गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूँकि ए बी बराबर का होगा रूट के अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना है 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाइए ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। घटाइए इसको 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से गया 0 और 25 का वर्गमूल 5। तो ए बी बराबर जो आया आपका कितना आया 5 आ गया ठीक है। तो आप सब का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर का होगा 5 बटा 13 हो जाएगा। अच्छा सेक के बराबर का होगा 13 बटा 12 हो जाएगा। कॉस बराबर का होगा 12 बटा 13 हो जाएगा है ना। तो एक ठोकर सीधा लिखो बाकी को उल्टा लिख लेना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर ए बी बटा का होगा ए सी यानी कि 5 बटा 13। तो इसमें कॉसेक बराबर का होगा कॉसेक के बराबर सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा यानी 13 बटा का हो जाएगा 5 हो जाएगा 12। चलो इधर देखो कॉस ए बराबर। तो कॉस ए बराबर देखें बी सी बटा का हो जाएगा ए सी यानी कि 12 बटा का होगा 13। तो सेक के बराबर का होगा 13 बटा 12 हो जाएगा उल्टा हो जाएगा।
अच्छा tan a बराबर क्या होगा? 5 tan 5/12 हो जाएगा। तब cot बराबर क्या हो जाएगा? 12/, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना जी। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो तो अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 का बोलो। यदि एंगल ए और एंगल बी कोण है तो यहाँ cos कौन ए और कौन बी एक न्यून कौन है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ हम लोग को, ठीक है ना। तो इसमें सिद्ध करना है ना। इधर चमक रहा है कहाँ? चलो तो पहले उसको उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोलता है। समकोण त्रिभुज लीजिए ABC और यहाँ पे C बोलता है कोण A और कोण B जो है एक न्यून कोण है। कोण A बराबर कोण B कचे है न्यून कोण। समझते हैं किसको कहते हैं? जो 90 से क्या होता है? कम होता है। अब ये दोनों को हम लोग को सिद्ध करके लाना है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखो ये दोनों आपस में कचे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में कोण C का ची है समकोण है तथा कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B का ची है न्यून कोण। अच्छा दिया का ची हम लोग को दिया है cos A बराबर cos B। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण A के बराबर क्या होना चाहिए? कोण B होना चाहिए। यानी कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चूँकि या फिर इस टाइप से देख लो कि cos A बराबर cos बराबर होगा क्या चाहिए? इसमें cos बराबर फार्मूला क्या होता है बोलो? B/H होता है ना सर। तो देखिए cos यहाँ पर रहता है, ये ऐसे जाता है, यानी कि BC/, क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा और समीकरण इसको मान लेंगे 1। फिर उसी तरह से एवं cos B का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे A से ना था तो थीटा A ना हो जाएगा जी। तो A से ये होगा। तो देखो एक और त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है। चलो इसको थीटा मान लेते हैं और A यहाँ लिखते हैं और B यहाँ लिखते हैं। तो A से चलेंगे तो ये AC हो जाएगा। ये क्या होगा? B जो है आपका AC हो जाएगा यहीं, ठीक है। थीटा के सामने वाला P हो जाएगा, B हो जाएगा, ये क्या रहेगा? H। तो B/, का हो गया H। तो B आपका कौन हो गया? AC और H हो गया आपका कौन? AB। समझ में आ रहा है ना। अब B से चलेंगे तो ये वाला अगर थीटा लेंगे तो आपका देखिए थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और ये B और ये क्या हो जाएगा? H। तो यानी कि BC/, का होगा अपन AB हो जाएगा cos B के लिए। इसका ही फार्मूला B/, का होगा H, लेकिन B का जो रहेगा ये क्या है? BC है और H कौन है? AB है। इस समीकरण का हो जाएगा 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, ये समीकरण 1 और 2 से लिखिए, या तुलना करने पर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B है। तो cos A बराबर cos B रहेगा तो इसका मान भी तो बराबर रहेगा, ठीक है। यानी कि AC/AB के बराबर BC/, का हो रहा है AB। AB से AB नीचे कट गया तो क्या बचा? AC बराबर BC। यानी कि AC जो है BC का क्या है? भुजा AC। और ये दोनों आपस में बराबर कब होता है? जब कोण A और कोण B आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये 45 होगा, ये 45 होगा, तभी ना ये वाला आपस में बराबर रहेगा। तो ये जब 100 होगा तो ये भी क्या होगा?
अगर ये 3 रहेगा तो ये भी 3 रहेगा, यानी कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, दोनों आपस में कौन बराबर रहेगा। तो लिख सकते हैं इसलिए कोण ए के बराबर कोण बी। ठीक है, सी सी कॉमन मिल रहा है सब दोनों में, प्रूफ कर लेंगे। समझ गए जी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक में आ भी सकते हैं।